अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। वज़ीर बल्दी नज़्म के टी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत अपने वजूद के 8 बरसों में तमाम शोबेजात में मिसाली तरक्की करते हुए दूसरी रियासतों के लिए रोल मॉडल बन गई है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील से पहले इलाक़े तेलंगाना की जो सूरत हाल थी, इसका जायजा लेने पर पता चलेगा कि हालात बहुत बदल गए हैं। उन्होंने यौम तासीस तेलंगाना में राजन्ना सिलसिला जिले में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए ये बात कही। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि रियासत तेलंगाना गुज़िश्ता 8 साल से टीआरएस के गलत हुक्मरानी का शिकार है। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को एक मॉडल रियासत के तौर पर तरजीह देने, किसानों, मजदूरों और गरीब आवाम के बशमुल समाज के तमाम तबकात की खुशहाली को यकीनी बनाने के मामले में अहद की पाबंद है। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना आवाम को राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस ने अमल में लाई थी और इस फैसले पर इन्हें फख्र है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आलमी वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए के इनाम की रकम चेक हवाले की। हैदराबाद के बाग अम्मा में कल तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रकमी इनाम का चेक निखत जरीन को पेश किया। इसी तरह ISF शूटिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तेलंगाना की खिलाड़ी ईशा सिंह और पद्मश्री मगलिया को भी इनाम का चेक पेश कर दिया। गोवा से हैदराबाद आने वाली बस के हादसे के बाद शोलापोश हो जाने के हादसे में मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है, जबकि 27 जख्मी बताए गए हैं। मालूम हुआ है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन कुमार अपनी बेटी की सालगिरह तकरीब गोवा में मनाने के बाद प्राइवेट ट्रैवल्स की बस से वापस हो रहे थे कि बिदर श्रीरंगपट्टनम हाईवे पर एक टेम्पो ने उनकी बस को टक्कर दे दी। हादसे के बाद बस का टैंकर फट पड़ा और बस को आग लग गई। इस हादसे में 8 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए, जबकि बास ने जान बचाने के लिए चलती बस से छलांग लगा दी। महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर हुक्काम ने एक दुबई से आने वाले 24 साल के पास से 3 किलो 140 ग्राम सोने को पकड़ लिया, जिसने एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की जांच करने वाले एक 33 साल शख्स की मदद से इस सोने को एयरपोर्ट से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। DRI के अहदेदारों ने 24 साल मुसाफिर जो दिल्ली से फ्लाइट के जरिए AN नंबर 952 हैदराबाद पहुंचा था, उसके साथ साथ एयरपोर्ट पर कोविड की जांच करने वाले एजेंसी के मुलाजिम की निशानदही करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 छोटे पॉलिथीन के पैकेट्स दस्तयाब हुए हैं, जिसमें सोना छुपाकर लाया गया था। ये पैकेट्स इस एजेंसी के दफ्तर के कैबिन के कचरेदान में छुपाकर रखे गए थे। एजेंसी के मुलाजिम ने इतराफ किया कि ये पैकेट्स मुसाफिर ने इसको कोविड की जांच के लिए नमूनों को हासिल करने के दौरान दिए। इसने यह भी इतराफ किया कि इसको खुफिया तौर पर ये पैकेट्स बाहर हवाले करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बदले इसको बड़ी रकम दी जाने वाली थी। जब्त करदा 3.14 किलो की मालियत 1.65 करोड़ रुपए है। मरकजी हुकूमत ने घरेलू LPG सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। सिर्फ उज्ज्वला स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए खाना पकाने की गैस LPG पर 200 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, जबकि बाकी सारिफिन को LPG सिलेंडर के लिए बाजार की कीमत के मुताबिक अदायगी करनी होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने 2 साल पहले ही घरेलू LPG सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया था, हालांकि अब इसका इंकशाफ हुआ है। हज और उम्रे के वजीर डॉक्टर तौफीकुर रबीआ ने सऊदी के बाहर से आने वाले इनफरादी उम्रा ज़ायरीन के लिए उम्रा वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने इलेक्ट्रॉनिक सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। उम्रे के लिए विजिट वीज़ा अब 24 घंटों में जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने जुमेरात को दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन नामपल्ली पर चादर चढ़ाई और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की, जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुई हैं। इस मौके पर TPCC अक़लियती शोबे के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, OBC सेल के चेयरमैन श्रीकांत, हैदराबाद कांग्रेस अक़लियती शोबे के साबिक चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, TPCC के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन, फिरोज खान, उस्मान मोहम्मद खान, मतीन शरीफ और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर शब्बीर अली ने कहा कि ये जानकर पार्टी का पूरा कैडर हैरान रह गया है कि सोनिया गांधी कोविड-19 से मुतासिर हुई हैं। तमाम सीनियर लीडरान जो मेडचल में 9 संकल्प शिविर में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन पर जाकर चादर चढ़ाएं और सोनिया गांधी की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। रियासती हुकूमत की जानिब से महकमे पुलिस में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमीन को दिए जाने वाले पुलिस सेवा पदगम अवार्ड के लिए जगत्याल जिले से 7 मुलाजिमीन का इंतखाब अमल में आया, जिनमें शेख मोहम्मद हेड कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच और मोहम्मद सफदर अली कांस्टेबल कोरोटला पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं। इन दोनों मुलाजिमीन का ताल्लुक जगत्याल शहर से है। शेख मोहम्मद और सफदर अली को उनके रिश्तेदारों और दोस्त व अहबाब ने मुबारकबाद पेश की है।
रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में एक मकान में रीछ घुस गया। तफसीलात के मुताबिक जिले के मौजा पाताइलापुर में कल लोगों ने देखा कि एक जेर तामीर इमारत में रीछ दाखिल हो गया। इसे देखते ही गांव वाले खौफजदा हो गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव वालों के जमा होने और शोर मचाने के बाद रीछ वहां से फरार हो गया। उसने जाते जाते एक जानवर पर हमला किया। गांव वालों ने रीछ के मौजा में दाखिल होने की इत्तला महकमे जंगलात के हुक्काम को दे दी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।